आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के अंतर्गत आने वाले मामले की। एक मामला ऐसे बॉम्बे हाईकोर्ट में देखने को मिलता है जहां पर कोर्ट को परिभाषित करना पड़ा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर केस कब फाइल कर सकती है और क्या नियम है और किस सेक्शन में क्या नियम दर्शाए गए हैं, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। इस मामले में आप सब जानते हैं कि जब पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मामला लेके आती है तो उसमें पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करती है, मेंटेनेंस की डिमांड करती है, स्थायी भरण पोषण की डिमांड करती है, कॉम्पनसेशन की डिमांड करती है, साथ में अन्य अनुतोषों की डिमांड भी करती है। इसके अलावा राइट टू रेसिडेंस की डिमांड करती है। इसके अलावा अपनी सुरक्षा की डिमांड करती है और इसके अलावा स्त्री धन वापसी की डिमांड भी करती है। लेकिन कोर्ट इस मामले में कह रही कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि आपको एक केस करने का अधिकार ही नहीं है। तो कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष रखेंगे। लेटेस्ट जजमेंट जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आता है और ये रेट पिटीशन 2016 में लगाई गई थी। 10 साल बाद कोर्ट इस पर आदेश सुनाती है और इस केस में पत्नी का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले को रद्द कर देती है। जय जनेन्द्र ओम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे। ज्यादातर जजमेंट्स में आपको एक पेज का अलग से हिंदी का निष्कर्ष भी मिलेगा या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कोर्ट को यह स्पष्ट करना पड़ा इस मामले में कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो कि महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था, इसके अंतर्गत अगर केस फाइल करती है तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वो उसकी विवाहित पत्नी है, वो उसकी विवाहित पत्नी है और यह विवाह उसका वैध है। दो चीजें यहां पर कोर्ट ने स्पष्ट की इस मामले में कि पहली बात तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि वो उसकी विवाहित पत्नी है, फिर दूसरा यह भी साबित करना पड़ेगा कि जो मेरा विवाह है ये वैध है। ये दो चीजें यहां पर कोर्ट ने क्लियरली स्पष्ट कर दी हैं। क्यों स्पष्ट की, इसकी वजह समझिएगा। दरअसल इस मामले में जो ये महिला है ये लिव इन में रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। ये इसकी अभी इसके साथ इसने शादी नहीं की, ये लिविंग में रह रही थी। तो कोर्ट ने यह कहा कि विवाहित पुरुष के साथ लिव इन में रहने वाली महिला को विवाहित महिला नहीं माना जा सकता और विवाहित महिला ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर सकती है और अपने लिए मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस, कॉम्पनसेशन, लिटिगेशन चार्ज, स्त्री धन, ये सारे चीजें डिमांड कर सकती है। राइट टू रेसिडेंस ईटीसी जो भी इसमें है, ये सारे अनुतोषों की डिमांड कर सकती है, जिसमें धारा 12 से लेके 21 तक में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत वो डिमांड कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया कि कोई महिला किसी पुरुष के साथ यह जानते हुए संबंध बनाती है कि वो पहले से शादीशुदा है। यहां पर यह कोर्ट कह रही कि भाई वो पहले शादीशुदा है, वो तुम्हारा पति है ही नहीं, अभी तो वो किसी और का पति है, उससे डिवोर्स भी नहीं हुआ और फिर भी तुम उसके साथ लिव इन में रह रही हो। जब तुम लिविंग में रह रही हो तो आपको यह अधिकार ही नहीं मिलता, क्योंकि पहली बात आप कहती मेरी शादी होगी इसके साथ, तो कैसे हो गई भाई? आपकी शादी तो वैसी वैध नहीं है क्योंकि वो तो पहले से शादीशुदा है, उसका भी तलाक भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर आप कहो कि मैं तो लिविंग में रह रही थी इसलिए मैं घरेलू हिंसा के अंतर्गत अंतोष प्राप्त करने की अधिकारी हूं, उपचार मिलना चाहिए मुझे, तो घरेलू हिंसा अधिनियम ये कहता है कि वैध विवाह होना चाहिए और विवाहित पत्नी होना चाहिए, तभी आप अंतोष ले सकती हैं, अन्यथा नहीं ले सकती हैं। तो ये बात लिखी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन एफ में कि जो विवाहित पत्नी है वही इन अनुतोषों का उपचार ले सकती है। कौन से? सेक्शन 12 से लेके 21 तक विवाहित पत्नी। अब यहां आप विवाहित भी नहीं है, लिविंग में रह रही। दूसरी बात, अरे वो आपका पति ही नहीं है, वो तो किसी और का है, तो आप उससे शादी भी कर लो तो भी आपका विवाह वैध नहीं है। तो आपका यहां ना विवाह वैध है ना आप उसकी विवाहित पत्नी है। इस कारण से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आपको किसी प्रकार का उपचार नहीं किया जा सकता और 2016
का ये मामला है और 2026 में इसमें जजमेंट आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें जजमेंट सुनाती है। रिट पिटीशन नंबर है 3946 2016। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ, मैंने ऐसे अभी वर्तमान में कुछ जजमेंट देखे कि लिविंग में रहने वाला पार्टनर मेंटेनेंस ले सकता है BNSS की धारा 144 के अंतर्गत। हाँ, लेकिन अभी एक और जजमेंट देखने को मिला जिसमें यह कहा कोर्ट ने कि लिविंग में रहने वाला पार्टनर 4988 दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करवा सकता है। तो ये चीज भी देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर कहानी अलग है। एक तो ये उनकी शादी नहीं हुई, दूसरी बात है कि जो जिसके साथ ये रह रही है वो उसका पति नहीं है।